लास्ट क्लास में किया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है या रजिस्ट्रेशन कंपनी का कैसे कराया जाता है। तो इसमें मैंने आपको जो बताया था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सब इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसमें सबसे होती है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि इनको कौन कौन सी प्रारंभिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने बताया था, नाम के बारे में बताना, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना, पता करना, कुछ जो होती है अपॉइंटमेंट करनी पड़ती हैं, फिर को डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो ये सब जब करके सारे डॉक्यूमेंट्स बना के फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग टू डू द प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। देन द सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्टर। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कहाँ देना, ये हमारा वो है, प्रोसेस है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करना। तो इसके बाद है टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट जो हमारे आर डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर। रजिस्ट्रार के पास वो सारे डॉक्यूमेंट जो है हम देते हैं रजिस्ट्रार। देन थर्ड इसका स्टेप क्या है, हमने डॉक्यूमेंट के पास जमा करा दिए। देन थर्ड स्टेप क्या आता है, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि डॉक्यूमेंट के बाद साथ उसको जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फी भी होते हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा कर देते हैं। एंड द लास्ट मैंने बताया था कि आपको जब वो प्राइवेट कंपनी होती है वो इसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। फोर्थ स्टेप, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होती है कि आपको पब्लिक से पैसा लेना है, पूंजी अभिदान इसको बोलते हैं, इसको पूंजी अभिदान। क्योंकि देखो यहाँ तक के जो स्टेप है ना, ये प्राइवेट कंपनी, यहाँ ये 3 स्टेप करने के बाद ही जैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर लेती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है उसको क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना होता है तो वो इसके बाद क्या करती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कराती है। इसके लिए वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है। कंपनी का क्या नाम है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी क्या उसने सोचा हुआ, उसकी एसेट्स क्या खरीदनी है। अगर पहले से ही वो कंपनी पहले से चल तो फिर नई कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको अपनी कंपनी की पूरी डिटेल देनी होती है। उसका ऑफिस कहाँ रहेगा, उनकी पूंजी जो कैपिटल है वो कितने रुपए के शेयर्स में बढ़ी होगी, अगर डिवेंचर्स हैं तो वो कितने रुपए के हैं, कितने हैं, सब सारी डिटेल वो देती है। तो इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस जारी करती है, इश्यू करती है, और इस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल होती है। इसको देख के जो पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो कि मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैंने जो है पब्लिक में अपने शेयर्स इश्यू किए, मैं प्रमोटर हूँ और मैंने जो है कंपनी के शेयर इश्यू किए। मान लो कि 1 लाख के मैंने शेयर इश्यू किए। आपको बता रखा है कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स होते हैं कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो जिस छोटे अंश में बटी होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर। तो इक्वल यूनिट्स होते हैं। जैसे 1 लाख की हमारी कैपिटल है और ये 100 रुपए की शेयर्स में बढ़ गई। शेयर मैंने हिस्सा 100 रुपए के शेयर में बढ़ गई तो कितने हो गए, 1000 शेयर मैंने इश्यू किए बाजार में, 100 रुपए का एक शेयर। ठीक है, तो अब जितने के मैं इश्यू करती हूँ शेयर, जितने मैं कहती हूँ पब्लिक में इश्यू करती हूँ, इस पे लोग जो है अप्लाई करते हैं मेरी कंपनी को देख के। अगर वो कंपनी अच्छी कंपनी होगी तो उसमें सारे लोग उसके शेयर खरीदेंगे। तो
तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जितने शेयर इश्यू करते हैं ये 90% शेयर जरूर आने चाहिए। 90% जैसे 1 लाख, जैसे 1000 शेयर है, कम से कम 900 शेयर जरूर बिकने चाहिए। 900 शेयर के लोग पैसे लगाएं, तब तो मैं आगे बिजनेस कर सकती हूँ, मैं अपनी कंपनी को आगे चला सकती हूँ। नहीं तो मेरा काम जो है, मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी जरूरी है। इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन आना। देखो जब मैंने शेयर बाजार में इश्यू किए, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, प्रोस्पेक्टस दिया, छापा डाला बाजार में, और उसको देख के लोगों ने मेरे शेयर खरीदे कंपनी के। जब लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर सब्सक्रिप्शन। और ये शेयर सब्सक्रिप्शन जितने मैंने इश्यू किए हैं, जैसे मैंने 1 लाख की हमारी कैपिटल थी जो कि 100 रुपए के 1000 शेयर्स में बटी हुई थी। 1000 शेयर अगर मैं इश्यू करती हूँ तो कम से कम 900 शेयर्स में लोगों को जरूर पैसा लगाना होगा। अगर 900 मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। कंपनी एक्ट के अनुसार जितना भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है उसका 90% पे जरूर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर उतना नहीं होता है तो फिर इसका मतलब है वो कंपनी जो होती है फिर वो आगे नहीं चल सकती है, उसको इतना मिलना जरूरी है। तो इसमें जैसे ही उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो उसके बाद जो होती है वो अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकती है। तो इसके लिए ये क्यों करती है, ये पैसा क्यों लेती है कंपनी, ये कंपनी क्यों शेयर इश्यू करती है पब्लिक कंपनी, वो इसलिए करती है ताकि जो कंपनी को अपनी एसेट खरीदनी है वो खरीद पाए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, उसने जो खर्चे किए हैं उसका खर्चा पूरा हो पाए। तो ये इन सब के लिए, या तो वो एसेट खरीदने के लिए पहली बार, या जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए उनको पूरा करने के लिए, या दोनों के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है। तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया, जो भी कंपनी शेयर इश्यू करती है इसका 90% जरूर मिलना चाहिए। जैसे ही मिल जाता है तो कंपनी जो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। इसके बाद जो होती है एकदम से शुरू नहीं करती है, इसके लिए फिर आगे इसको, और जो सेकंड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे होता है, ये नेक्स्ट स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको एक और भी बात बताती हूँ कि अगर कंपनी चाहे कि अगर वो प्रोस्पेक्टस ना इश्यू करना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकती है कि ना करे इश्यू प्रोस्पेक्टस। उसके बाद अगर वो नहीं इश्यू करती है तो उसको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि उसको लिखना पड़ता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना जरूरी होता है, और तब जो है वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जब वो जारी करती है, उससे उसके शेयर्स जो होते हैं उसके बेसिस पे वो शेयर्स इश्यू करती है। मींस या तो वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, तब उसके शेयर्स जो होते हैं वो बाजार में इश्यू हो पाते हैं। तो आप दोनों ही चीजों का ध्यान रखेंगे, या तो प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, ताकि पब्लिक कंपनी जो है वो मार्केट में अपने शेयर इश्यू कर पाए। तो यहाँ तक जो है हमने आज की क्लास में पढ़ा कि कैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना जरूरी होता है। ये सारे चारों स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के। पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटी, दूसरा डॉक्यूमेंट जो उसको फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तीसरा रजिस्ट्रेशन की फीस जमा कराना, प्रेस्क्राइब फीस, एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी है, इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी देन उसको बाजार से शेयर इश्यू करके पैसा लेना जरूरी होता है, ताकि वो अपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एसेट्स जो खरीद सके, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा पूरा कर सके। तो इतना आपको आज समझ में आ गया होगा कि प्रीलिमिनरी कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है।